हमारे देश में मुसलमान ईद और बकरीद का त्योहार तो शान से मनाते ही हैं, लेकिन उनके बीच एक दिन मातम का होता है। वो मातम जब वो अपने शरीर पर खुद कोड़े मारते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में इस्लाम तो 8वीं सदी में आया, लेकिन मुहर्रम का मातम मुगलों के टाइम पर शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि मुहर्रम के इस मातम को मुगलों ने ही देश में बंद भी कर दिया था। आज हम जानेंगे हमारे देश में मुहर्रम के इतिहास को, क्यों ये बड़े पैमाने पर मुगलों के काल में ही शुरू हुआ और क्यों औरंगजेब ने इस दिन को बैन कर दिया था, और मुगलों के बाद देश में मुहर्रम मनाने की परंपरा को संभाला किसने। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, मुहर्रम मनाने की शुरुआत हुई थी मुगल काल से। उससे पहले सल्तनत काल में, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे या खिलजी थे या तुगलक थे, उनके टाइम पर भी मुहर्रम नहीं मनाया जाता था। अब ऐसा क्यों था, इसे जानने से पहले आपको मुहर्रम के इस मातम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इस्लाम के दो धड़े हैं, शिया और सुन्नी। सुन्नी इस्लाम के चारों खलीफाओं को अपना खलीफा मानते हैं, वहीं शिया सिर्फ हजरत अली को अपना खलीफा मानते हैं। इस तरह दोनों गुटों में लड़ाई भी चलती रही। इस लड़ाई का एक भयानक रिजल्ट हुआ करबला की लड़ाई में, जब अली के बेटे हुसैन और उनके बाकी साथियों की हत्या हो गई। ये साल था 680 और महीना था मुहर्रम का। मुहर्रम असल में इस्लामिक कैलेंडर का एक महीना है। इसी जंग में मुहर्रम की 10वीं तारीख को अली के बेटे हुसैन और उनके 72 लोग शहीद हो गए। इन 72 लोगों में हुसैन के साथ उनके 6 माह के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के भतीजे कासिम भी शामिल थे। इसके अलावा भी हुसैन के कई दोस्त और रिश्तेदार इस जंग में मारे गए थे। इसलिए ही इस दिन को मातम का दिन माना जाता है, जब शिया मुस्लिम मातमी जुलूस निकालते हैं। लोग खुद को तीर चाकुओं से घायल कर अंगारों पर नंगे पांव चलकर बताते हैं कि यजीद ने जितना जुल्म हुसैन पर किया, उसके आगे उनका मातम मामूली है। अब करबला पर लड़ाई और शिया और सुन्नी के बीच में जो जंग है, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप यहां पर जाकर उसे क्लिक करके देख सकते हैं। अब आपको मुहर्रम की कहानी पता चल गई है, तो टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं कि भारत में मुहर्रम कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, भारत में मुगलों से पहले सल्तनत काल का शासन था। ये सभी सुल्तान ज्यादातर सुन्नी थे। शिया मुसलमान उस वक्त भारत में बहुत कम थे, इसलिए दिल्ली सल्तनत के दौर में मुहर्रम का जिक्र लगभग ना के बराबर मिलता है। यही नहीं, तुगलक वंश के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। अपनी आत्मकथा में वो शियाओं को सख्त सजा देने की बात करते हुए कहते हैं कि शिया रास्ता भटक गए हैं। ऐसे ही जिक्र मिलता है कि शियाओं की किताबें भी सल्तनत काल में जलाई गई। अब दोस्तों, साल 1526 में बाबर के आने के बाद से मुगल सल्तनत सत्ता पर काबिज हुई। बाबर के बाद हुमायूं जब बादशाह बना, तो भारत में शिया मुस्लिमों के आने का एक दरवाजा खुल गया। हुआ यह कि 1540 में चौसा की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शेर शाह से हुमायूं हार गया। इस हार के बाद हुमायूं भागते भागते काबुल से होते हुए पहुंचा ईरान। ईरान में सफाविदों का राज था। मुगलों से उलट सफाविद जो थे वो शिया थे। तब इनके बादशाह हुआ करते थे शाह तहमस्प। जब हुमायूं यहाँ पहुंचे तो उन्होंने ऑफर दिया कि हुमायूं सुन्नी से शिया हो जाए। लेकिन दोस्तों, हुमायूं को शिया बनना नहीं था। हालांकि उसने एक दूसरा तरीका अपनाया। तरीका ये कि उसने शियाओं के प्रति अपना रवैया नरम रखा। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने पर शायद तहमास्प उसे पनाह देगा। हुमायूं की यह सोच सही भी थी। शाह से जब काबुल के राजा कामरान मिर्जा ने हुमायूं को मांगा, तो शाह ने हुमायूं का साथ दिया। उसे एक बड़ी सेना देकर हुमायूं की मदद की। फिर यही सेना लेकर हुमायूं वापस लौटे और दिल्ली के तख्त पर दोबारा काबिज हुए। अब जाहिर है कि शिया मुसलमानों का यह एहसान हुमायूं भूले नहीं थे, इसलिए उनके टाइम पर और उनके बाद दिल्ली में शिया मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई। पर्शिया से हुमायूं जो सेना लाया था, उसमें ज्यादातर शिया सैनिक थे। ये सारे सैनिक भी हिंदुस्तान में बस गए। फिर हुमायूं ने शियाओं की धार्मिक परंपरा का ख्याल भी रखा, जिसके चलते बड़े स्तर पर मुहर्रम मनाने और जुलूस निकालने की शुरुआत हुई। अब दोस्तों, अकबर के काल में भी इस परंपरा को फॉलो किया जाता रहा। अकबर के दरबार में एक शिया मुस्लिम भी थे, जिन्हें अकबर ने अपना काजी बनाया था। इनका नाम था काजी नूरुल्लाह शुस्तरी। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी ईरान से भारत आए थे। शिया मुसलमान समुदाय में उनकी बहुत इज्जत है। इन्हें शहीद सालिस यानी कि तीसरा शहीद कहा गया है। शहीद इसलिए क्योंकि ये अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल के बहुत अच्छे दोस्त थे। अकबर जब अपने आखिरी दिनों में थे, तब अबुल फजल की हत्या कर दी थी जहांगीर ने, और उसके बाद नुरलू की भी हत्या उसने करा दी थी।
काजी नूरुल्लाह शुस्तरी मुगल दरबार में बड़ा ओहदा पाने वाले पहले शिया मुस्लिम थे। भारत में जब भी इस्लाम के इतिहास की बात होती है, दिल्ली सल्तनत और मुगलों की बात होती है, तो इनका जिक्र अक्सर होता है। अकबर के दौर में काजी नूरुल्लाह ने भारत में शिया पंथ का खूब प्रचार किया और उनकी बदौलत भारत में शिया पंथ का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। एक बड़े स्तर पर मुहर्रम मनाने की जो शुरुआत थी वो इन्हीं की बदौलत हुई थी भारत में। अब ये तो हो गई अकबर के काल की बात। जहांगीर के काल में जहांगीर की बेगम नूरजहां खुद एक शिया मुस्लिम थी। इसके बाद बादशाह बने शाहजहां, उनकी बेगम मुमताज महल भी शिया ही थी। उनके काल में भी मुहर्रम का मातम मनाया जाता रहा। लेकिन फिर आया वो बादशाह जिसे दूसरे धर्मों के प्रति नफरत के लिए जाना जाता है। नाम औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब सिर्फ दूसरे धर्मों के लिए नहीं बल्कि खुद अपने धर्म के लिए भी इनटॉलरेंट था। औरंगजेब के दरबार में जिक्र मिलता है कि मुहर्रम के जुलूस में कई जगहों पर शिया सुन्नी के बीच में दंगे हो गए थे, जिसके चलते साल 1669 में औरंगजेब ने मुहर्रम के जुलूस पर बैन लगा दिया। औरंगजेब के बाद मुगल लगातार कमजोर होते गए और तब मुहर्रम की ये जिम्मेदारी आ गई अवध के नवाबों के यहाँ पर। मुहर्रम के मातम को आज़ादारी कहते हैं और भारत में लखनऊ को मरकजे आज़ादारी यानी आज़ादारी का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। जब मुगल कमजोर हुए तो अवध में नवाबों का राज हुआ। ये नवाब सुन्नी नहीं शिया थे। उनके दौर में फैजाबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद जैसे शहरों में मुहर्रम के दौरान बड़े बड़े आयोजन हुआ करते थे। नवाब आसिफुद्दौला के दौर में लखनऊ के मुहर्रम को और भी ज्यादा प्रसिद्धि मिली। आसिफुद्दौला एक मुहर्रम पर 60,000 रुपए तक खर्च करते थे। उन्होंने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनाया। मुहर्रम के महीने में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगता था। मुहर्रम के ताजिए भी यहीं रखे जाते थे। इस तरह से दोस्तों जो परंपरा औरंगजेब ने बंद की थी उसे अवध के नवाबों ने आगे बढ़ाया। उसी की बदौलत आज भी आपको देश में मुहर्रम का मातम मनाने वाले कई जुलूस मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कहानी मुहर्रम की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।